बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अब बहुत सारे व्यक्ति हमें बार बार वीडियो भेज रहे हैं और कई व्यक्ति अपना अनुभव बता रहे हैं कि देखो दिवाली आती है, दिवाली पर बहुत प्रभाव होता है। कई लोग कहते हैं जी दिवाली पर हमारे घर में बहुत नुकसान होता है, तो अमावस्या के कारण ऐसा हो जाता है क्योंकि अमावस्या जिनके घर में प्रेत बाधा है या जिन बाधा है या जिनके प्रेत अच्छे जिनके पितर अच्छे नहीं है, प्रेत योनि में है, तो उनको भी दिवाली पर नुकसान होता है। उनके दीपक में से अजीब से बदबू आती है। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको जानना है कि आपके घर में नुकसान होने का प्रमुख कारण क्या है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं दिवाली में आग लग गई या हमारे कोई भी स्थान पर लग गई, तो क्या कारण है। सबसे पहले हम मंदिर की बात करें कि दीपक से अगर किसी के मंदिर में आग लग जाती है या रखे के सामान में या बर्तनों में देवों के या यहाँ पर रखे हुए जो पैसे हैं उनमें आ जाता है, उसका कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि असावधानी भी हम प्रमुख कारण कह सकते हैं कि असावधानी के कारण भी ऐसा हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी दीपक जो रखने की है ठीक हो, इस वजह से आगे और दूसरा कारण तंत्र तंत्र या की वजह से हो सकता है आग लगती आपका ही कोई जानबूझ कार्य करता है। अब व्यक्ति जी से धुआं निकल रहा है, तो अगर किसी घर में मंदिर में बंधन हो, पितृ बंधन हो, देव बंधन हो, नेगेटिव कोई प्रवेश करेगा तो पर आपके दीपक में से काला धुआं निकले। अगर आपका घी या खराब क्वालिटी का है, बेकार है, तब भी उसमें से आपको काला धुआं निकलेगा। पर अगर आप ये देखें कि काला धुआं निकल रहा है और जबकि वो ही घी तेल आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, इसका प्रमुख मैं कारण बताती हूँ। हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें एक ही घर में दो दीपक जले हुए हैं, एक में से बहुत काला धुआं निकल रहा है, एक में से नहीं निकल रहा है, जबकि उनका वही घी या तेल है। पर क्या है कि वो जब किसी शक्ति का आह्वान करके दीपक जलाया है, तो व्यक्ति उनको प्रबलता से बता रहे हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी उनके की नहीं, उनके घर में ही जैसे कोई अकाल मृत्यु हो गई। देखो कई ये सोचते हैं कि हमने पितरों का पिंडदान कर दिया तो अब हमें पितृदोष नहीं लग सकता। देखो कई हमारे परिवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी अच्छा कार्य नहीं करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो हमारे पितृ बन जाते हैं, तो वो भी कष्टकारी है। पहले हमें उनके लिए बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया है, वो पाप के भागी रहे हैं। अब एकदम उनके लिए आपको छोटा मोटा उपाय कर दोगे तो आप सोचोगे कि उनकी मुक्ति हो गई है या ये वो बहुत अच्छे पितर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक प्रमुख कारण दिखा करो। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जी हमारा चाचा एक्सपायर हो गया है, संतानहीन था और अब उसको पितरों का नाम दिया गया है, पर वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो आप पहले उसका जीवन देखो, क्या उसने जीवन अच्छे कर्म किए हैं। पूजा पाठ के साथ साथ अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा जो पूजा पाठ करते हैं पर वो बहुत कर्म करते हैं, तो वो कभी अच्छे नहीं कर सकते। और इस बात का आप ध्यान रखें कि अच्छे कर्म प्रमुख होते हैं। जो व्यक्ति आप सभी
इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ, आपको मैं बताऊँ, दिवाली पर एक लाइन कही जाती है, दिवाली निकाल सकती है आपका दिवाला। उसका क्या कारण है? क्योंकि बहुत सारे तंत्र होते हैं और दिवाली पर प्रमुख सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है किसी का लक्ष्मी बंधन कर देना किसी के घर में। उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो हर किसी व्यक्ति को दिवाली के दूसरे दिन तीसरे दिन जो लगातार हमारे पर्व होते हैं उनको मनाते हुए माता की पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो आपको दिवाली से 2 दिन बाद तक गायों को चारा खिलाना चाहिए और एक गोला पूरे घर में पानी वाला घुमाकर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए कि दिवाली पर कोई भी नेगेटिविटी आई, हे प्रभु आप उसको अपने चरणों में ले लो। अगर आप हनुमान जी के भगत हैं तो हनुमान जी के लिए उपाय कर सकते हैं, आप माता के हैं तो माता की। साथ में आप दक्षिणा 11, 21, 51 जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर रखें। जिनके इस दिवाली या दिवाली के बाद अगर आपकी आकृतियाँ बननी बंद हो गई हैं तो इसका मतलब आपके घर में तंत्र ज़रूर हुआ है। अगर आपके दीपक में से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है या उसमें से बदबू आ रही है, या ये कह सकते हैं दिवाली के बाद आप देखते हैं कि एकदम आपके घर में सभी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और आपका जो दीपक है आप जब भी जलाते हैं वो बहुत जल्दी बुझ जाता है, लंबे समय तक नहीं जलता है। और वही दीपक पहले आपका उतने ही घी तेल में लंबे समय तक जलता था, तो आप कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं दिवाली पर पूजा कर रहा था, उस टाइम एक मुझे अचानक अजीब सा महसूस हुआ, तो हो सकता है उस टाइम कोई ना कोई आपको नेगेटिविटी ने घेरा हो। उसके लिए अगर किसी को भी लगता है दिवाली पर ऐसा कुछ हुआ है तो बजरंग बाण का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। और जिन व्यक्तियों को एकदम घबराहट हो रही है या दीपक में से चट चट की आवाज़ आ रही है, एक व्यक्ति ने तो ये भी लिखा है कि वो दीपक में उनका जो लो है बहुत ऊंची चली जाती है, उनका तो दीपक भी हिलने लग जाता है। तो देखो सबके घर में अलग अलग तंत्रों का अलग अलग प्रभाव रहता है और इसका प्रमुख कारण सभी ने देखा, किसी के ऊपर तंत्र ज़्यादा होता है, किसी के ऊपर कम होता है। और इवन देन इतना भी फ़र्क होता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कर रखा है तो उस पर तंत्र का प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनका सुरक्षा घेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही प्रभाव उनको कम होता है और नॉर्मल व्यक्ति को उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत सारे मेरे पास एक बार एक महिला आई थी और उनके घर में बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर पितृदोष था और जितनी भी महिलाएं थी वो सब बीमार रहती थी। पर उस लेडीज़ ने कहा कि मेरे को इतना प्रभाव नहीं रहता है। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपने कोई पूजा ज़रूर की है। तो उसने कहा कि हाँ मैं शादी से पहले भी हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, रामायण का पाठ करती थी और अभी तक मैं करती हूँ। तो आप देखो इतना अद्भुत चमत्कार है कि वो लेडीज़ ठीक है, बाकी उनके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं वो सभी बीमार रहती हैं, सभी को बहुत ज़्यादा गंदे सपने आते हैं, उनको नीले निशान पड़ते हैं। और वो एक इकलौती ऐसी हैं, क्योंकि देखो हनुमान जी जिसकी रक्षा करती हैं उनको बहुत प्रभाव रहता है। ऐसे ही बहुत सारे परिवार में हमने देखा है कि पितृ दोष है, प्रेत बाधा है, जिन बाधा है, फिर भी वो लेडीज़ अगर माता की सेवा कर रही हैं, हनुमान जी कर रही हैं या शिव जी की पूजा कर रही हैं तो उनको इफ़ेक्ट कम रहते हैं, ठीक है ना। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और कई व्यक्ति ये कहते हैं जी हमारे दीपक पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं और दिवाली के बाद बंद हो गई हैं, तो चिंता ना करें, बजरंग बाण का पाठ करें। एक दिन में आप हो सके तो 11 बार पाठ करके घर में छिटा दे दें। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आपकी दीपक की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग आप लगातार 5 दिन तक करें, आपके घर में आई हुई सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपका दीपक बहुत अच्छी तरह से जलेगा, बहुत लो ऊंची भी जाएगी, हवा में भी उड़ेगी। ये सब हमारे चैनल पर आकृतियाँ हैं जो हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि दीपक पर बहुत सारी वीडियो हैं। दीपक बनने से क्या लाभ होता है, क्यों शुभ होता है, कौन कौन सी आकृतियाँ बहुत प्यारी होती हैं या अच्छी होती हैं, शुभता का प्रतीक है।
तो वो सभी आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो एक प्रमुख कारण है, दिवाली पर दिवाला ना निकल जाए, दीपक बता रहा है तो आप समय ना लगाएं। देखो, मैं सदैव ये कहती हूँ, जितना पुराना तंत्र होता है उतना समय लगता है। अगर आपका तंत्र 2 दिन का है, हफ्ते का है, वो बहुत जल्दी कट जाता है, क्योंकि उसने अभी तक आपके घर में वो रंभा नहीं होता है, उसकी महक पूरे घर में नहीं होती है, वो आपके शरीर में भी जगह नहीं बना पाता है इतनी जल्दी। तो बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, क्योंकि आपका दीपक बता रहा है कि अब सही नहीं जल रहा है और बड़ा अजीब सा आपको अनुभव हो रहा है। तो आप करें, क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि जितना पुराना तंत्र हो जाता है उतना ही उसको काटने में समय लगता है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आई, उन दिन चीज़ उनके साथ लग गई। आप मानोगे, सिर्फ 500 रुपये का तंत्र लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत इतना अलग उनसे सामान मंगाना किया और उनको दूसरे दिन ही। और ऐसे एक और केस है, साल हो गए थे, इतने सारे उसके उपाय करवाए, इतना उसका पैसा लगा कि बार बार ये पाठ कर, ये वो करना मन कर, तो उतना ही समय लगता, जितना ढिला करोगे उतना ही ज़्यादा आप दिक्कतें। तो दिवाली पर आप अपना मंदिर को चेक करें, कोई आपकी तस्वीर नहीं जली होनी चाहिए, आपका कोई मंदिर में वस्त्र, पैसे या कुछ अलग सा महसूस नहीं होना चाहिए। हो तो आप अपना पाठ करें, किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करें। आपको अपनी सावधानी ज़रूर रखनी है। अपने बच्चों को भी चेक करें, कहीं उनके कहीं से बाल ना कट गए हों, कपड़े किसी ने काट ना लिए। ये चीज़ें पहले हमारी समझदार महिलाएं बहुत चेक करती थी, बड़ी बुजुर्ग, उनको ज्ञान होता था। तो आप भी करें, ताकि इसका समाधान जल्दी हो सकता है। बीमारी जितनी पुरानी समय उतना ही ज़्यादा लेगी, उतना ही आपका खर्चा ज़्यादा कराएगी, इसलिए जल्दी करें। बोलो जय श्री राम।